एक ऐसी चीज जो आपकी लगभग हर बीमारी ठीक कर सकती है। आपने शायद थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक किया है और आपको लग रहा होगा कि कोई डॉक्टर वीडियो में आएगा और बताएगा कि आप कैसे कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये आपको बताएंगे गांधी जी। नमस्कार, मैं तन्मय मापारी। डिकोडिंग गांधी के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। हमने तो बहुत बार सुना है कि महात्मा गांधी ने इस कारण के लिए अनशन किया, उस कारण के लिए अनशन किया। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में बहुत से अनशन किए। फास्टिंग ये गांधी जी के डाइट का भी एक पार्ट था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। फास्टिंग करने से आपकी बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। उन्होंने और उनके साथ जो दो डॉक्टर्स थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फास्टिंग करने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती है। जैसे कि अगर आपको बुखार है, अगर आपको एनीमिया है, अगर आपको इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वात रोग है, या फिर आप आमवाती है, या फिर आप डिप्रेशन में भी हैं, तब भी फास्टिंग करना आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो गांधी जी ने एक लेख लिखा था फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग 1925 में। उसमें उन्होंने कुछ नियम भी बताए फास्टिंग के कि जिससे आप अच्छी तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं, वो भी बिना अपने शरीर को हार्म किए। तो मैं वो नियम बताने से पहले आपको जरा फास्टिंग की हिस्ट्री बताता हूँ। हर एक रिलीजन में फास्टिंग की जाती है। हिंदुइज्म और जैनिज्म से लेकर इस्लाम तक जब अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं, तब हिंदूज में भी फास्टिंग की जाती है और मुस्लिम्स में भी 1 महीने के लिए फास्टिंग की जाती है। फास्टिंग का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। गांधी जी ने सभी रिलीजन्स का अभ्यास किया और उनको पता चला कि रोमन कैथोलिक्स में भी फास्टिंग की प्रैक्टिस होती थी। जब उनके यहूदी मित्र को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने अपने मित्र को एक एक्सटेंडेड यहूदी फास्ट करने की सलाह दी। हर एक रिलीजन में बताया गया कि फास्ट हमें करना चाहिए। गांधी जी ने सब चीज का अभ्यास कर रखा था। यहाँ तक कि गांधी जी जब छोटे थे, तब उनकी माँ भी अलग अलग तरीके के फास्ट किया करती थी। तो गांधी जी पर बचपन से ही इन उपवासों का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो अब मैं बताता हूँ कि गांधी जी ने अपने उस लेख में जो फास्टिंग करने के नियम बताए हैं वो क्या है। सबसे पहले चीज उन्होंने वो बताई कि आपको आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कंजर्व करके रखना है। वो एक कहानी बताते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने एक फास्ट किया था और उसके बाद वो 3 मील चले थे और फिर उनको बहुत ही ज्यादा दर्द सहना पड़ा था। तो इसीलिए गांधी जी सलाह देते हैं कि आपके मन को भी और आपके शरीर को भी कम से कम कष्ट देने की कोशिश करें, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना झेलने पड़े। दूसरी चीज, दूसरा नियम गांधी जी ने बताया है कि जब आप फास्ट करते हैं, तब आपको खाने के बारे में कम सोचना। मतलब ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस चीज आपको लग सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गांधी जी ने बताई। तीसरा नियम गांधी जी बताते हैं कि आपको जितना हो सके उतना ठंडा पानी पीना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फ्रिज में रखकर बर्फ का पानी पीजिए, लेकिन मटके में रखा हुआ ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी आप पीजिए। चौथा नियम बताता है कि आपको डेली मसाज करनी होगी जब आप फास्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा। और एक नियम ये है, वो जरा महत्वपूर्ण है, कि आपको डेली एनिमा करना है। तो एनिमा करने की प्रोसेस क्या है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन एनिमा करने के बाद आप चौंक जाएंगे कि आपके शरीर से कितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज, कितने ज्यादा अशुद्ध चीजें निकल गई हैं। मतलब आपके शरीर को पूरी तरीके से क्लीन करने में फास्ट एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब आज के जमाने में उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि आपको जितना हो सके उतना ज्यादा खुली हवा में सोना है फास्टिंग करते वक्त। आपको रोज सुबह के सूरज के नीचे खड़ा होना है, सूर्य प्रकाश में नहाना और हवा में नहाना, ये जब आप पानी से नहाते हैं उसके लगभग बराबर ही है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। अगर आप फास्ट नहीं भी कर रहे हैं, तभी भी आपको ये चीजें रोज करनी ही होगी। इतने सारे नियम फॉलो करने के बाद आपका जो फास्ट होगा वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फास्टिंग करने के बाद आपकी बहुत सी तकलीफें दूर हो सकती है। अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तब भी आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए आप फास्टिंग कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा है। गांधी जी पॉलिटिक्स से हटकर अपने पर्सनल जिंदगी में भी बहुत से फास्ट किया करते थे। तो 9-10 दिनों का फास्ट करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप 1 दिन का कर सकते हैं, जो मैंने कल किया था। कल मुझे बहुत बुखार हुआ था और मैंने 1 दिन का फास्ट किया। पानी पिया मैंने, लेकिन खाना कुछ नहीं खाया और मेरा बुखार ठीक हो गया। ये फास्टिंग करने से अगर आपको कुछ नुकसान होते हैं, तो आप शायद से बहुत ही ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप जब फास्टिंग कर रहे हैं तब आप
ये जो नियम गांधी जी ने बताया वो फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए आपको फास्टिंग करते वक्त तकलीफें हो सकती है, तो आपको खुद की जिम्मेदारी पर ही फास्टिंग करना है। फास्टिंग आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और इसके लिए मैं अलग से और एक वीडियो बनाने वाला हूं। आपको ये बात समझनी होगी कि उस जमाने में गांधी जी ने नेचुरोपैथी का बहुत ही ज्यादा अभ्यास किया था। गांधी जी के डाइट के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन रुकिए, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि फास्ट कैसे खत्म किया जाता है। फास्ट खत्म करने के लिए गांधी जी संतरे का जूस पिया करते थे। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी संतरे का या फिर नींबू का जूस पीजिए। खाना खाने से आपको बहुत ज्यादा तकलीफें हो सकती है, ये गांधी जी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताया है। दोस्तों, वजन घटाने के लिए तो फास्टिंग बेनिफिशियल है ही, लेकिन आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए और जो जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी फास्टिंग बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। अभी इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने बताई, उन चीजों का और भी एक्सप्लेनेशन देना बाकी है, तो वो अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगले फास्टिंग के वीडियोस में मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा, रिसेंटली किए हुए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आप इस फास्टिंग के ऊपर और ज्यादा यकीन कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।